ओके, वेलकम बैक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800 रुपये, 800 रुपीज। अब अगर डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ है, कुछ एक्सपेंस हुआ है, तो वो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। तो नॉर्मली हमारे पास अमाउंट जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा 800 एंड 800। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा आता है, सेकंड जो गिवन है आपके क्वेश्चन में, दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800 वर पेड बाय अ पार्टनर। तो ये खर्चा किसका है? ये फर्म का, पर पे कर किसने दिया? पार्टनर ने। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि फर्म किसको अमाउंट पे करे वापस से। ये अमाउंट पे करेगी वो पार्टनर को। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड ये किसको पे किया जा रहा है अमाउंट? ए को। तो इट विल बी टू एज कैपिटल अकाउंट, वी विल पे 800 एंड 800। ठीक, समझता है यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है बी अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution work। एक पार्टनर है बी, जिसको बोला गया कि भैया आपको ये पूरा काम करवाना है डिसोल्यूशन का। उसके लिए फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। उसके लिए फर्म विल पे 10,000 टू बी। अब बी ने बोला, बी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब समझिएगा यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन, ये सब क्या होता है? होता ये है, डिसोल्यूशन का वर्क बहुत इजी वर्क नहीं होता। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सी लाइबिलिटीज होती हैं। इन सभी को पे ऑफ करना, इन सभी को सेल ऑफ करना, सेल ऑफ करने के लिए हमारे पास रेडीमेड बायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, कभी कभी आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं, ताकि आपके एसेट्स को वो बिकवा पाए। उसमें जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टनर है बी, उसको कहा गया कि तुमको ये पूरा डिसोल्यूशन का काम संभालना है। उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी या तो कमीशन दिया जाएगा 10,000 रुपीज का, कि आप ये काम करो, आपको हम 10,000 रुपए इस चीज के लिए देंगे। अब खर्चे अलग हैं, खर्चे अलग चीज होती है, ठीक है। पर यहाँ पे बी ने बोला, बी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बी ने बोला कि मेरे को आप सिर्फ 10,000 दे देना, मैं ये पूरा काम भी करवा दूंगी, और जितना खर्चा होगा ना मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इज दैट ओके? तो कहने का मतलब ये है, अगर बी का बाय चांस खर्चा हुआ 4,000 रुपीज का, तो 4,000 रुपए वो खर्चा कर देगी। उसको फर्म से कितने मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 10,000। तो 6,000 रुपए उसकी कमाई हो जाएगी। इज दैट ओके? ये 10,000 की बात है। अगर 10,000 का ही खर्चा हो गया, तो यहाँ पे मिस बी कुछ कमा नहीं पाएगी। जितना पैसा आएगा फर्म से उतना उसका खर्चा हो चुका होगा। तीसरा सिनेरियो, अगर बी ने पूरा काम करवाया और डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना हो गया? 15,000 हो गया, 10,000 ज्यादा हो गया, तो ये बी की हेडेक है। बी को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे फर्म सिर्फ 10,000 ही देगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बी को अपॉइंट किया गया 10,000 रुपीज के लिए, और उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 दिए जाएंगे, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी उसको ही संभालना है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने बैठे? 9,500। और इसमें किसने पे किया? ये बी ने पे किया। ऑब्वियसली जब बी ने कहा था कि मैं खुद ही पे करूंगी, उसने पे भी कर दिया। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्म बी को कितना पे करेगी? 10,000 पे करेगी, जितने की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा भले ही जितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फर्म रिस्पॉन्सिबल है 10,000 देने के लिए, वो 10,000 दे देगी बी को। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है,
तो ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा डी को। तो डी इज कैपिटल अकाउंट, ये पूरा पूरा अमाउंट 10,000 रुपीज पे कर दिया जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फोर्थ बोलता है सी अ पार्टनर agreed to look after the resolution work for remuneration of 5,000। सेम वैसे पिछले जैसे ये वहां पे 10,000 था, यहाँ पे 5,000 रुपए। सी agreed to bear the resolution expenses, सेम वही चीज कि भैया resolution expenses भी मैं संभाल लूंगा। आगे एक्चुअल resolution expenses कितने हो गए 5,500, ठीक है, पर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है सिर्फ 5,000। फर्म अपनी जेब से कितना पे करेगी सिर्फ 5,000 पे करेगी, नॉट मोर देन दैट। आप चाहे जितना खर्चा कर लो, फर्म ने जितना फिक्स किया है उतना ही देगी। बट इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,500 वर पेड बाय डी अ पार्टनर, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ सी। तो यहाँ पे सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि खर्चा आपको करना है, पूरा काम आपको करना है, पर ये खर्चा कर किसने दिया, डी ने कर दिया। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फर्म बीच में है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अमाउंट सी से लेकर डी को दे दे। कितना, सिर्फ 500 रुपए, क्योंकि बाकी 5,000 का खर्चा किसका है, फर्म का ही है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, पहले तो जो फर्म का खर्चा है वो है 5,000 का, जैसे पिछली बार खर्चा था 10,000 का, यहाँ पे खर्चा है 5,000 का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया आपका 5,000 हो गया। अब ये अमाउंट किसको पे किया जाएगा, जिसने अमाउंट पे कर दिया, जैसे कि डी ने पे कर दिया, जबकि डी को पे करना था नहीं, तो डी को मिलेंगे कितने 5500 पूरे पूरे अमाउंट। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू पे हाउ मच, ओनली 5,000, द रेस्ट वाज टू बी पेड बाय होम, बाय सी। तो सी की कैपिटल से हम लोग इस अमाउंट को काट लेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, C's capital account debit 500 and to D 5,500। क्लियर, समझता है यहां तक, ठीक है। चलो अब आते हैं नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पे आते हैं। 5 देखिएगा, 5 पढ़ते हैं। अ पार्टनर ई एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। देखिए रेम्यूनरेशन हो चाहे कमीशन हो चाहे सैलरी हो, इट्स वन द सेम थिंग, ये आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे कितने में बात हुई है 9,000 की बात हुई है। आगे पढ़ते हैं। शी ऑल्सो एग्रीड टू बेयर द रेजोल्यूशन एक्सपेंस, सेम चीज सिनेरियो हो गया। ई टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन। अब यहाँ पर वो फर्नीचर लेके चली गई। देखो अगर हम लोग नॉर्मली ई को अमाउंट पे कर रहे होते तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू ई, ठीक है। बट अगर वो फर्नीचर लेके चली गई है, लेके चला गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फर्नीचर नहीं। डिसोल्यूशन चैप्टर में कभी भी एसेट्स का नाम या लायबिलिटीज का नाम अपीयर नहीं होता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, दैट इज देयर विल बी नो एंट्री एज सच। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो एंट्री। अगर आंसर आपका नो एंट्री आता है तो आप लोग प्लीज लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में नो एंट्री, उसके मार्क्स होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। 3 पॉइंट था यार, स्टार मार्क करेंगे प्लीज इसमें। नेक्स्ट अ डेटर एफ, ये डेटर था एफ जिससे हम लोग को पैसे लेने होते हैं फॉर 19,000, हम लोग को उससे 19,000 लेने थे। एग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, हमारी एक लायबिलिटी थी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हमको पे ऑफ करना था। उसने बोला कि भैया हम आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर देंगे 18,000 रुपए के इन फुल सेटलमेंट, हमसे एक्स्ट्रा पैसा मत मांगना। तो यहाँ पे एक खर्चा पे करना था हमको, एक से अमाउंट मिलना था, अगेन क्या हो गया आपस में सेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे भी एज सच कोई एंट्री नहीं होगी, ओके। तो ये हो गया आपका 6th वाला कंप्लीट। सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, ओके। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।